चलिए, तो आज हम बात करते हैं यथार्थता एवं परिशुद्धता। ये दो शब्द जो है आपके प्रतिशत त्रुटि में जानना बहुत जरूरी है। यथार्थता क्या होता है और परिशुद्धता क्या होता है, ठीक है, समझ आ रहा है। यथार्थता, देखिए, यथार्थता, ठीक है, यथार्थता एवं परिशुद्धता, ये दो शब्द समझना बहुत जरूरी है। कब यथार्थता अधिक होती है और कब परिशुद्धता अधिक होती है। देखिए, यथार्थता का मतलब है कि जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो उस भौतिक राशि के वास्तविक मान के कितना निकट है वह उसकी यथार्थता को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई टारगेट है, टारगेट बोर्ड है, ये समझना ध्यान से, ये है टारगेट बोर्ड, ये ठीक है। और कोई इंसान है यहाँ पर, ये कोई इंसान है, हमने कहा कि इसको हमने एक गन दे दिया इस तरह से, ठीक है, ये गन दे दिया और कहा तुम इसको हिट करो टारगेट को। ये टारगेट है, इस टारगेट को हिट करना है इसको, ठीक है। ये इसको हमने मैगजीन कितना दिया था, 5 मैगजीन हमने इसको दिया था। ऐसे कहा तुम इसको हिट कर दो टारगेट को। टारगेट देखो तुम्हारा, ये टारगेट बहुत बड़ा बना दिया ना, छोटा बना दिया, ये टारगेट है। इसने जब टारगेट हिट किया तो इसका एक मैगजीन जो है टारगेट के बहुत करीब, बहुत क्लोज लगा, ठीक है, और बाकी जो 4 मैगजीन हैं वो एक दूसरे के आसपास लगे, ठीक है। तो अगर हमको कहना हो कि किस मैगजीन की यथार्थता सबसे अधिक है, तो जो मैगजीन टारगेट के बहुत करीब लगी है ना, उसकी यथार्थता सबसे अधिक है, क्योंकि वास्तविक मान जो मेन चीज है, मेन जो टारगेट है, उसके वो बहुत करीब है। समझ में आ गया यथार्थता का मतलब। जो रियल वैल्यू है उसके कितना हम नजदीक पहुंचते हैं वही यथार्थता को दर्शाता है। तो अगर यथार्थता कोई पूछता है कि यथार्थता बताइए, तो आप लिखेंगे किसी भौतिक राशि के माप, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान के करीब, ठीक है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान के करीब मापित मान का पहुंचना, इसको प्रदर्शित करता है यथार्थता। यथार्थता को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गई बात। किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान के करीब जब मापित मान पहुंचने लगता है ना, तो हम कहते हैं कि इसकी यथार्थता क्या है, सबसे अधिक है। समझ आ गई बात। अब रह गई बात परिशुद्धता का। परिशुद्धता क्या होता है, तो परिशुद्धता को भी समझ लो। परिशुद्धता, परिशुद्धता, परिशुद्धता का मतलब है कि हमने जितना मापित मान, किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान को मापने के लिए हमने जितना भी मापित मान किया है, वह मापित मान एक दूसरे के कितना करीब है।
ठीक है, वो उसकी परिशुद्धता को दर्शाता है। जैसे हमने 5 मैगजीन हिट किया तो एक मैगजीन तो टारगेट के बहुत करीब पहुंचा तो उसकी यथार्थता सबसे ज्यादा है, लेकिन 4 मैगजीन जो है एकदम आसपास है तो इन मैगजीन की परिशुद्धता क्या है, अधिक है। क्यों? क्योंकि अगर इनकी परिशुद्धता अधिक नहीं होती तो कोई इनमें से मैगजीन को इधर उधर लगा होता। समझ आई बात? यानी हमने मापा लेकिन सभी मान एक दूसरे के आसपास आए, ठीक है, और एक मान जो है हमारा वास्तविक मान के पास पहुंच गया, तो जो वास्तविक मान के बहुत करीब पहुंचा उसकी यथार्थता सबसे ज्यादा है, और जितना मान एक दूसरे के आसपास आ गए उसकी परिशुद्धता अधिक है। ठीक है, तो लिखेंगे किसी भौतिक राशि का मापित मान का एक दूसरे के करीब पहुंचना परिशुद्धता को दर्शाता है। तो किसी भौतिक राशि का मापित मान का एक दूसरे के करीब पहुंचना, जितना मान हमने मापा सभी मान एक दूसरे के आसपास आ गए तो उसके परिशुद्धता को दर्शाएगा। तो इन मान का परिशुद्धता क्या होगा, अधिक होगा, और इस मान का यथार्थता अधिक होगा। अब समझ में आ गया ना? समझ रहे हो परिशुद्धता और यथार्थता का अंतर? कई बार एग्जाम में आ जाता है कि यथार्थता और परिशुद्धता को स्पष्ट कीजिए। तो यथार्थता ये बताता है कि हम अपने वास्तविक मान के कितना करीब हैं, और परिशुद्धता बताता है कि हमने जितना मान ज्ञात किया वो मान एक दूसरे के कितना करीब, वो परिशुद्धता दर्शाता है। और यह परिशुद्धता दर्शाता है, ठीक है, यह अल्पक, यह मापक जिससे आप मान ज्ञात मापेंगे, यह मापक यंत्र के अल्पक मांक पर निर्भर करता है। मतलब अगर उस मापक यंत्र का अल्पतमांक जितना कम होगा उसकी परिशुद्धता उतना ही अधिक होगी। अगर अल्पतमांक ज्यादा होगा तो परिशुद्धता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कोई वस्तु में अगर त्रुटि, मापन में जब त्रुटि करेगा तो वो कम से कम अपने अल्पतमांक के बराबर ही त्रुटि करेगा। तो जब अल्पतमांक ही कम होगा तो त्रुटि भी कम होगी, और जब त्रुटि कम होगी तो परिशुद्धता उसका अधिक होगा। समझ आ गया? और जब अल्पतमांक ज्यादा होगा, अल्पतमांक ज्यादा होगा तो वह यंत्र ज्यादा से ज्यादा त्रुटि करेगा। ठीक है, मान लो कोई यंत्र है, उसकी अल्पतमांक इतनी लंबाई के बराबर है, इतनी दूरी के बराबर उसका अल्पतमांक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कितना त्रुटि करेगा, इतनी दूरी के बराबर त्रुटि करेगा। लेकिन अगर किसी का अल्पतमांक इतना ज्यादा है तो अगर वो त्रुटि करेगा तो इतना ज्यादा त्रुटि करेगा ना। तो इतनी त्रुटि सही है कि इतना त्रुटि सही है? इतनी त्रुटि सही है, और ये त्रुटि कम अल्पतमांक को दर्शा रही है। इसका मतलब अगर अल्पतमांक कम होगा तो परिशुद्धता क्या होगा, ज्यादा होगा, और यदि अल्पतमांक ज्यादा होगा तो त्रुटि ज्यादा होगी तो परिशुद्धता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। परिशुद्धता मतलब उसमें शुद्धिकरण जो है ना मापने में वो ज्यादा गलत होगा। क्यों? क्योंकि उसका अल्पतमांक ज्यादा है। समझ आ गया? इसीलिए कह रहा है कि परिशुद्धता जो है मापक यंत्र के अल्पतमांक पे निर्भर करता है। यदि अल्पतमांक कम है तो परिशुद्धता क्या होगा, अधिक होगा।
ठीक है, परिशुद्धता क्या होगा, अधिक होगा। मतलब जो चारों गोली एक दूसरे के बहुत करीब लगे ना, वो और करीब लगेंगे अगर अल्पतमांक कम होगा तो। लेकिन अगर अल्पतमांक ज्यादा होगा, तो एक गोली यहाँ, ज्यादा त्रुटि हो जाएगा। तो ये परिशुद्ध है कि ये परिशुद्ध है, ये परिशुद्ध है। तो ये दर्शा रहा है कि जिस मैगजीन से हमने, जिस बंदूक से हमने हिट किया है ना, उस बंदूक का जो अल्पतमांक है वो बहुत कम है, इसलिए चारों गोली एक दूसरे के बहुत करीब लग रहे हैं, उसकी परिशुद्धता क्या है, अधिक है। ठीक है, यथार्थता दर्शाता है कि हम किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान के कितना करीब है। परिशुद्धता बताता है कि हमने भौतिक राशि को मापने के लिए जितना मापन किया, वो मापन एक दूसरे के कितना करीब है। परिशुद्धता अल्पतमांक पे निर्भर करता है। अगर अल्पतमांक कम है तो परिशुद्धता अधिक होगा, लेकिन अगर अल्पतमांक ज्यादा होगा तो परिशुद्धता कम हो जाएगा। अब मान लो किसी भौतिक राशि, किसी मापक यंत्र का अल्पतमांक इतना हो और किसी का अल्पतमांक इतना हो और किसी का अल्पतमांक इतना हो, ठीक है, इसमें से किस यंत्र से अगर किसी भौतिक राशि को मापें तो परिशुद्धता ज्यादा होगा? गलत। देखो समझो इस चीज को, सबसे कम अल्पतमांक है ही है, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक तक ही मापन करेगा, तो सबसे कम अल्पतमांक है, सबसे अधिक अल्पतमांक है। अगर इससे मापन करोगे तो परिशुद्धता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर इस अल्पतमांक वाले यंत्र से मापन करोगे तो परिशुद्धता सबसे अधिक होगा। समझ में आ गया? तो ये मत देखो कि दशमलव के बाद 3 अंक तक है तो ये बड़ा है, नहीं, यही सबसे छोटा है। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो नोट कर लें, यथार्थता एवं परिशुद्धता, नोट करिए। चलिए अगला जो हमारा एक टॉपिक है वो है किसी भौतिक राशि के घात में त्रुटि। अगर कोई भौतिक राशि किसी दूसरे भौतिक राशि के घात पर निर्भर करती है तो उनका त्रुटि कैसे हम फाइंड करेंगे, उनके त्रुटि को कैसे निकालेंगे? तो देखिए अगला है किसी भौतिक राशि के घात में त्रुटि। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भौतिक राशि है, माना, देखना ध्यान से, माना भौतिक राशि, भौतिक राशि, मान लीजिए कोई भौतिक राशि जेड है और ये जो जेड है वो एक्स के पावर एन पर निर्भर कर रही है। एन क्या है, घात है। जेड भी भौतिक राशि है, एक्स भी भौतिक राशि है, लेकिन जो जेड है वो एक्स भौतिक राशि के घात एन पर निर्भर कर रही है। तो अगर एक्स में त्रुटि होगा तो जेड में भी त्रुटि होगा, क्योंकि जेड एक्स पे डिपेंड है। सही है ना? तो लिखिए, यदि डेल्टा एक्स भौतिक राशि एक्स की क्या है, निरपेक्ष क्या है, त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि है। यदि डेल्टा एक्स भौतिक राशि एक्स की क्या है, निरपेक्ष त्रुटि है, इसकी निरपेक्ष त्रुटि है, तो अगर इसमें निरपेक्ष त्रुटि को आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा। सही है? तो इसमें भी त्रुटि आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ऐसे। ठीक, अब देखो यहां से z कॉमन करोगे ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई, सही है। यहां से x कॉमन करोगे तो जब x को बाहर करोगे तो बाहर आएगा तो m के घात के रूप में आएगा, क्योंकि घात भी तो पूरे ब्रैकेट पे घात है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स पावर, सही है। और ये समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 1 से अगर हम देखें,
समीकरण 8 से, तो इसके जगह क्या लिखा? बहुत अच्छे, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड बराबर हो गया जेड, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई, ऐसे हो जाएगा, जेड से जेड समाप्त, बचा गया 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई, और इधर 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई पावर। देखो द्विपद प्रमेय से, अगर द्विपद प्रमेय से इसको समझें, कोई राशि ऐसे है और पावर n है, तो द्विपद प्रमेय के अनुसार 1 प्लस जो पावर रहेगा पावर के साथ x प्लस आगे n एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखते चले जाते हैं। तो हमको केवल एक ही पद तक लिखना है, ये नहीं लिखना, छोड़ देना, क्योंकि उधर राशि छोटी होती चली जाएगी। तो द्विपद प्रमेय से आप, दिख रहा ना जी, देखना, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस n डेल्टा एक्स बाई, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। किससे लिखा गया है ये? द्विपद प्रमेय से। मैथ में है, इंटर मैथ जब पढ़ेंगे ना, तो ये द्विपद प्रमेय है, जब पढ़ते हैं तो ये विपद प्रमेय हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। अब देखो इतना आ गया, दोनों तरफ से 1 1, तो बचा क्या, बचा डेल्टा जेड बाई, इधर हो गया एन डेल्टा एक्स बाई, ये हो गया, ठीक है। किसी भौतिक राशि के घात में त्रुटि, क्लियर, नोट करिए, फटाफट नोट कर लें। चलो देखो अगला है अधिकतम अनुमान्य त्रुटि। क्या है? अधिकतम अनुमान्य त्रुटि क्या होता है? देखो, मान लो कोई भौतिक राशि है, माना, समझना ही नहीं, माना कोई भौतिक राशि y है, क्या है? y है, और ये जो भौतिक राशि है अन्य राशियों पर निर्भर कर रही है, या z है, मान लो z है, वो x के a घात y के b घात, ठीक है, x y z हो गया ना। इसको कोई और मान लें, मान लो ये p है, मान लो p है, ठीक है, p है, x के a घात y के b घात और z के माइनस c घात के समानुपाती है, ठीक है। इस तरह कोई भौतिक राशि इन राशियों के घात के गुणनफल के क्या है? समानुपाती है, ठीक। हम क्या करेंगे, इसको यहां से हटाने के लिए एक नियतांक लगा देंगे कि, तो ये बराबर हो जाएगा। नियतांक कब लगता है? जब इस अंतर्मानुपाती चिन्ह को हटाया जाता है, तब नियतांक लग जाता है, ठीक है। अगर हम ये मान लें, ध्यान देना, इनका लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, क्या ले लें? लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो देखना ध्यान से, लॉग जब लॉग लेंगे ना तो ये हो जाएगा लॉग ई, क्या हो जाएगा? लॉग, इधर हो जाएगा लॉग के, प्लस होता है ना, पावर पहले लिखा जाता है, लॉग एक्स। देखो अगर दो राशि गुणा के रूप में है और इसका अगर हम लॉग लेते हैं तो इसको आप लिखोगे लॉग एक्स प्लस लॉग, तो ये सब देखो गुणा के रूप में है तो सबके बीच में प्लस आ जाएगा। अब एक फार्मूला और होता है लॉग का, अगर कोई राशि ऐसे घात के रूप में है तो घात को पहले लिखा जाता है और फिर ऐसे लिखा जाता है, सही है ना। ये लॉग का रूल है, ये दोनों रूल इसमें लागू होगा। गुणा वाला, ये गुणा वाला रूल लगेगा तो सब बीच में प्लस आ जाएगा, और ये वाला रूल लगेगा तो घात को क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। तो घात भी है ना, तो देखो ये इसका घात ए है, ए को हमने पहले लिख दिया, प्लस अब इस पे आएंगे तो बी को पहले लिखेंगे लॉग, फिर इसका घात माइनस सी है तो लॉग जेड, समझ आया? ये हो जाएगा।
ठीक है। अब जो राशियां हमने यहाँ पर यूज किया है, समझना, वो राशियां किसी यंत्र से मापी गई होंगी, उस यंत्र का अल्पतमांक रहा होगा। तो मान लें यदि डेल्टा पी, या इसको हम डेल पी भी लिख सकते हैं ऐसे, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड, ठीक है, भौतिक राशि एक्स वाई, भौतिक राशि पी एक्स वाई जेड के मापक यंत्र का क्या है, अल्पतमांक है। अगर ये भौतिक राशि इसके जो मापक यंत्र से मापा गया उस मापक यंत्र का है अल्पतमांक है, तो इनका दोनों तरफ हम क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, आंशिक अवकलन करने पर। आंशिक अवकलन क्या होता है, देखो ऐसे लिखा जाता है डी बाई डी एक्स। अगर यहाँ x है तो डी बाई डी एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1। लेकिन अगर डी बाई डी एक्स के अलावा यहाँ पर कोई अचर है जैसे k है तो क्या हो जाएगा, 0। तो देखना आंशिक अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा डेल p बाई टी, इसका हो जाएगा बराबर, इसका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a डेल x बाई क्या x, प्लस ये हो जाएगा b डेल y बाई और माइनस c डेल z बाई z, ऐसे आ जाएगा। ये 0 हो गया, ये हट जाएगा तो हो जाएगा डेल p बाई बराबर a डेल x बाई प्लस b डेल y बाई माइनस c डेल z बाई z हो गया, ठीक है। लेकिन जब अधिकतम त्रुटि की बात होगी तो जो माइनस है वो भी क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो अधिकतम अनुमान्य त्रुटि की जब बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल p बाई इक्वल टू a डेल x बाई x प्लस b डेल y बाई प्लस c डेल z बाई, जब अधिकतम की बात होगी तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, उसको भी जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये अधिकतम अनुमान्य त्रुटि हो गया। लेकिन जब प्रतिशत त्रुटि की बात करेंगे तब देखिए प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि में क्या करना है, देखना ध्यान से, सब में 100 से सब भिन्नात्मक हो गया ना, तो सब में क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। समझ में आ गया, हाँ? इस तरह से प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगा, ठीक है। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आ जाएगा। देखो अब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अगर कोई फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो फार्मूला घात के रूप में है तो ये दिमाग में रख लेना, घात को उसके आगे लिख देना है, ठीक है। और फिर उसको इस तरह बटे में लिखना, फ्रैक्शन में। ऊपर वाला जो मान होगा वो उसके यंत्र के अल्पतमांक को दर्शाएगा और नीचे वाला मान जो होगा उसका वास्तविक मान दर्शाएगा। जैसे मान लो अगर कोई भौतिक राशि मापी गई है 12.4 सेंटीमीटर, तो इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, तो इसका मतलब है जिस यंत्र से मापा गया उसका अल्पतमांक 1 है बटा 12 ये उसका वास्तविक मान, ठीक है। और इसी में 100 से क्या करेंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा, वही चीज ये दर्शा रहा है। ऊपर वाला जो डेल 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 लिखा गया ना उस यंत्र के अल्पतमांक को बता रहा है और नीचे जो मान है वो सब उसका वास्तविक मान है और जो आगे ए बी सी लिखा है उसका घात है, ठीक है। नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद कल हम फिर मिलेंगे अगला टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।